नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास है मारुति की इको गाड़ी। तो आज इसको टेस्ट ड्राइव से लेके सस्पेंशन चेक और अलाइनमेंट वगैरह चेक करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ें आपको बताएंगे कि एक अलाइनमेंट चेक करने में क्या क्या प्रोसेस होती है, वो सारा प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। साउंड वाउंड की प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टीयरिंग हमारा सही है या टिल्ट है, तिरछा है, उसके हिसाब से सही अलाइनमेंट की जो एडजस्टमेंट है वो की जा सके। तो चलते हैं, पहले गाड़ी की टेस्ट ड्राइव देते हैं। आइए, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव में क्या क्या चीज़ चेक करते हैं। पहले गाड़ी में कोई साउंड तो नहीं है, जैसे व्हील बेयरिंग की या किसी सस्पेंशन में कोई आवाज़ हो। तो फिलहाल आवाज़ तो कुछ नहीं लग रही है, हल्की सी साउंड लग रही है। वो देखते हैं बेयरिंग में साउंड है या टायर्स की साउंड है, हल्की सी साउंड लग रही है। उसके बाद देखते हैं हम जो गाड़ी का स्टीयरिंग का पोजीशन, हमारा गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो सीधा है या नहीं, या सेंटर आउट है, जिससे हमें अलाइनमेंट करने में आसानी रहती है। वैसे गाड़ी में वैसी तो आवाज़ है नहीं है, हल्की सी हमिंग साउंड ज़रूर आ रही है। तो उसका जैक लगा के चेक करेंगे कि इसमें हमिंग साउंड व्हील बेयरिंग में है या टायर की साउंड है। तो अब स्टीयरिंग की पोजीशन दिखाते हैं आपको। गाड़ी हमारी सीधी चल रही है फिलहाल, ये हमने स्टीयरिंग छोड़ दिया। तो अब देखो ये स्टीयरिंग की पोजीशन है, तो स्टीयरिंग तो लगभग सीधा है, यानी स्टीयरिंग आपका सही है। अलाइनमेंट में स्टीयरिंग की जो पोजीशन है वो उस हिसाब से हमें सेट करनी है, जिससे हमारा स्टीयरिंग भी सीधा रहे अलाइनमेंट करने के बाद और गाड़ी की अलाइनमेंट सही आ जाए। तो स्टीयरिंग की पोजीशन ठीक है। तो दोस्तों दूसरी चीज़ चेक करने वाली ये है गाड़ी टेस्ट ड्राइव में कि हमारी गाड़ी में पुलिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे हम गाड़ी को स्टीयरिंग फ्री करते हैं तो गाड़ी लेफ़्ट को या राइट को तो नहीं जा रही है। तो अभी वैसे फ़िलहाल तो ठीक चल रही है, और थोड़ा सा आगे थोड़ा स्पीड पकड़ेगी गाड़ी, और उस पर हम आपको बताएंगे कि गाड़ी में कोई पुलिंग की भी समस्या नहीं है या है। तो वैसे देखो मैंने छोड़ रखा है स्टीयरिंग और गाड़ी सीधी चल रही है फिलहाल, पुलिंग वाली चीज़ नहीं है। अब देखिए इसको हम छोड़ के रखेंगे तो लेफ़्ट की साइड थोड़ा सा रोड का वो रहता है, तो इसीलिए लेफ़्ट को थोड़ा सा गाड़ी जाती है। वैसे पुलिंग नहीं है, जैसे यहाँ प्लेन रोड आ गया और मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया है तो यहाँ गाड़ी सीधी चल रही है, तो उसका मतलब गाड़ी अब पुलिंग वगैरह नहीं है। ये देख स्टीयरिंग छोड़ रखा है, गाड़ी सीधी है, फर्स्ट क्लास, पुलिंग की प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी में पहले जैक लगा लेते हैं, जिससे सस्पेंशन वगैरह चेक करेंगे, क्योंकि अलाइनमेंट करने से पहले सस्पेंशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम है तो अलाइनमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले सस्पेंशन चेक करते हैं। तो जैक लगा दिया है, अब सस्पेंशन चेक करते हैं। सस्पेंशन कैसे चेक करते हैं, ये हमारा व्हील है, इसको पकड़ते हैं। अब नॉर्मली इसमें क्या है, स्टीयरिंग आगे की तरफ है, यानी इसके बॉल जॉइंट आगे की तरफ है, तो आगे चेक करना पड़ता है। पीछे एक जंपिंग रोड है, और गाड़ियों में पीछे स्टीयरिंग का जो पार्ट्स है, बॉल जॉइंट वगैरह, टायर रोड एंड, ये सारा चेक करना होता है। तो फिर भी एक बार पीछे से चेक करते हैं। ये हमने पीछे कर लिया, यहाँ पे ये जंपिंग रोड है, देखिए ये कई बार ये कट जाती हैं, तो ये इनको चेक करना होता है। अब चेक कैसे करते हैं, ये जो व्हील है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे मूव करेंगे। गाड़ी हिल रही है, वो जैक पे हिल रही है, लेकिन इसमें प्ले नहीं है, तो ये हमारा पार्ट ठीक है। उसके बाद व्हील को सीधा करेंगे। ये जो शॉकर है, कई बार शॉकर का माउंट कट जाता है, जिससे प्ले आती है, तो इसको 45 डिग्री में इसको ऐसे अंदर बाहर प्रेस करके चेक करेंगे। प्ले अगर आती है तो ये आपका शॉकर माउंट ख़राब है, या शॉकर्स लीक हो रहा है, यहाँ से लीकेज हो जाता है, तब वो हम देख सकते हैं। अगर लीकेज है तो फिर शॉकर चेंज कराना पड़ता है। दूसरी चीज़, बेयरिंग में जो साउंड बन जाती है या प्ले बन जाती है, प्ले के लिए आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इसको नॉर्मली ऊपर नीचे हिला के धीरे से प्ले का पता लग जाता है। अगर प्ले है तो फिर बेयरिंग चेंज कराना पड़ता है। वहीं साउंड की को चेक करना है बेयरिंग की, तो ये ऐसे पहिए को घुमाएंगे, यहाँ पे आपको हमिंग साउंड आएगी। ये जो शॉकर है, शॉकर का सस्पेंशन में कोई पार्ट आप पकड़ेंगे तो उसमें झंझनाहट आएगी, हमिंग आएगी, जिससे बेयरिंग की हमिंग का पता लगेगा। तो फ़िलहाल इसमें कोई हमिंग साउंड नहीं है।
उसी तरह से दूसरा चेक करते हैं। इससे पहले इसके बाद व्हील को फिर ऐसे घुमाएंगे और ऐसे प्ले चेक करेंगे। अगर ऐसे प्ले आती है तो ये पार्ट है आपका स्टीयरिंग का, ये टाई रॉड है, इसको बॉल जॉइंट बोलते हैं। ये यहाँ से कई बार कट जाता है, इसकी जो बॉल है वो घिस जाती है, कट जाती है, तो प्ले बन जाती है। या ये टाई रॉड एंड है, देखिए यहाँ पे ये एंड यहाँ से कट जाता है, तब इसमें प्ले आने लगती है। तो इस तरह की इसमें कोई प्ले नहीं है। अब वैसे इसके लिए एक और मैकेनिक की जरूरत पड़ती है, यानी एक हेल्पर की, जो इस प्ले को देखेगा। जैसे मैं इसको प्ले को ऐसे चेक करूँगा, हिलाऊंगा, वो प्ले हाथ लगाकर टच करके चेक करेगा। तो फिलहाल इधर सही है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ भी वही प्रोसेस दोहराएंगे। ये ऐसे, ये देखिए इसमें आवाज़ आ रही है, इधर ले आओ, ये आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? ये आवाज़ आ रही है, पास में लाओ, कट कट की आवाज़ आ रही है ना। ये आवाज़ देखते हैं किस में है। बाकी इससे पहले बेरिंग के बाद चेक करते हैं। बेरिंग में कोई साउंड नहीं है, शॉकर ठीक है, हमारा लीकेज वगैरह नहीं है। शॉकर माउंट की प्ले चेक करते हैं, शॉकर माउंट में प्ले नहीं है। अब इधर से चेक करते हैं, आ जाओ भाई, यहाँ देख, ये बॉल जॉइंट में प्ले है, देख ये मैं हिलाऊंगा, इसको पकड़ना, ये हमारा बॉल जॉइंट होता है ना, इसमें आवाज़ आ रही है कट कट के, देख आ रही है, दिखाओ दिखाओ, आ रही है प्ले, ये जो प्ले आ रही है और कट कट की आवाज़ भी आ रही है। ये है बॉल जॉइंट की प्ले, यानी इसके बॉल जॉइंट में थोड़ी सी कमी है, घिस गया है, जिससे कट कट की आवाज़ आ रही है। एंड में तो नहीं है, यहाँ पे हाथ लगाओ, अब मैं हिलाऊंगा, एंड में नहीं है। पहले इसको पकड़ते हैं, यहाँ पर ये बॉल जॉइंट है, बराबर से ये ऐसे, हाँ हाँ, हिला हिला, और बॉल जॉइंट में पहले है दोस्तों, ये देख रहे हो आप, ये कट कट की भी आवाज़ आ रही है। तो ये जो पार्ट है इसका, ये ख़राब है, ये चेंज होगा पहले, तब अलाइनमेंट होगी। लेकिन फ़िलहाल इसमें अलाइनमेंट हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट्स आपको बदलवाना पड़ेगा। अगर इसके बाद ये चेंज कराओगे तो फिर अलाइनमेंट दोबारा चेक करनी पड़ेगी। फ़िलहाल के लिए हम अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं इन्होंने काम कराया है, तो अलाइनमेंट एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा चेक कर लेंगे जब ये चेंज करा देंगे। चलो उतारो गाड़ी को। सस्पेंशन चेक करने के बाद अब इसके अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं, धागे से ही करते हैं पहले। तो देखिए, धागे को ऐसे लगाते हैं, पीछे लगा हुई बराबर पे, यहीं बिल्कुल, दिखाओ कहीं और के टच तो ना कर रहा, दिखा दो एक बार। सही है, हाँ अंदर है हल्का सा पहिया, ये देख रहे हो, इधर लाओ यहाँ पे, ये हमने धागा लगा रखा है, देखिए यहाँ पर गैप दिख रहा है हल्का सा, इसका मतलब हल्का सा पहिया अंदर है। अब सही इसकी जो कितना आउट है वो हम मेजरिंग टेप से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें बॉल जॉइंट का काम भी कराना है, तो उसके बाद इसकी मेजरिंग टेप से एक्यूरेट अलाइनमेंट कर देंगे। इधर आ जाओ, आ रही है। सही है अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट सही है, टायर की कंडीशन भी सही है। ये देखो टायर अभी ऐसा नहीं घिस रहा है, बिल्कुल ठीक है। पिछली बार हमने कैमरा करा था ना इसका, तो अब टायर नहीं खा रही, तो फिलहाल सही है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट लगभग ठीक है। और इसमें ये जब पार्ट बदल जाएगा बॉल जॉइंट, तो इसको दोबारा चेक करेंगे, मेजरिंग टेप भी लगाएंगे, उससे फिर इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट वैसे कहाँ से करते हैं, आ जाओ दिखा देता हूँ। ये जो टाई रॉड है
इसको खोलेंगे नट को और यहाँ से इसको लूज करेंगे। वैसे अलाइनमेंट इसकी आउट नहीं है, हल्का सा वो पहिया अंदर है, तो वो 1 आधा mm का फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो दोस्तों आज गाड़ी की हमने पूरी सस्पेंसन अलाइनमेंट ये वगैरह चेक की, टेस्ट ड्राइव भी किया। गाड़ी में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमिंग साउंड भी नहीं है। थोड़ी सी जो हमिंग आ रही थी वो कई बार टायर की जो साउंड होती है वो उसकी वजह से है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार इसका जब वॉल्यूम चेंज करेंगे उसके बाद फिर अलाइनमेंट करके दिखाएंगे आपको। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।